colors blend in the clouds, setting my heart free. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और अल्लाह पाक आप सबकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और प्लीज़ ये जो दिन होता है ये मोहब्बत, तकवा और इखलाक का दिन होता है, तो प्लीज़ अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और सबके साथ अपनी ईद की खुशियाँ बांटें। आज के दिन पे जो भी आपकी नाराज़गी है उसे ख़त्म कर दें, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं। तो इस खुशी के मौका पर सारे अपने गिले शिकवे भूल कर अपने अपनों के साथ इत्तेफाक से रहें, क्योंकि आपको पता है कि इत्तेफाक में ही बरकत है। तो चले जी फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने ईद का वीडियो। तो ये है मेरी ईद डे की रिकॉर्डिंग के सुबह से लेकर रात तक हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने नाश्ता रेडी किया। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद फिर मैं बाहर गई। मैंने जल्दी जल्दी पाइप बिछाई, और पाइप बिछाने के बाद मैंने एकदम से सारे फ्लावर्स को पानी दिया। फ्लावर्स माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे, इतने फ्रेश लग रहे थे कि उनको देखकर मैं ख़ुद भी बहुत फ्रेश हो गई। उसके बाद साथ ही मैंने सहन भी धो लिया। हालांकि कल रात मैंने लेट नाइट इसे धोया था, लेकिन फिर भी जब मैं सुबह निकली तो देखा बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो इस वजह से फिर धोना पड़ा। बाहर के सारे काम फिनिश करने के बाद फिर मैं अंदर आई। उसके बाद मैंने फ्रिज में से कबाब निकाले फ्राई करने के लिए। रात को मैंने जो बनाए थे, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कबाब माशाल्लाह से टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बने थे, काफ़ी अच्छा टेस्ट था, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही इसको टेस्ट किया था। तो यहाँ मेरे कबाब फ्राई हो चुके थे, और ये कबाब का फ़ाइनल लुक था। और जैसे इसका लुक था वैसे ही इसका टेस्ट भी था। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, बहुत टेस्टी बने थे। फिर मैं कबाब को लेकर आ गई थी ड्राइंग रूम, क्योंकि मुझे यहाँ पर टेबल सेट करना था। आप यहाँ पर देख सकते कि इतने सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए। ये हम पठानों में जो है ना, एक बहुत ही कंपलसरी ट्रेडिशन होता है कि हम ईद के 3 दिन तक लाजमी दस्तरख्वान बिछाते हैं, जिस पे हम ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, कस्टर्ड रखते हैं, कबाब रखते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। किचन के कामों से फ़ारिग होने के बाद फिर मैं जल्दी जल्दी अपने रूम में आई, और मैंने जल्दी से अब्राम के कपड़े वगैरह निकाले, शूज़ वगैरह निकाले। सब निकालने के बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी उसको फ्रेश किया। फिर अब्राम को रेडी करके मैं बाहर लेकर आ गई। मैंने सोचा कि इसकी पिक्चर्स ले लूँगी। यहाँ इसका मूड इतना ऑफ था, फिर मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। उसके बाद फिर मैं अब्राम को दादा दादी के पास लेकर चली गई, और उन्होंने अब्राम को ईदी दी और चॉकलेट भी दी, और चॉकलेट अब्राम ने यहाँ पर मज़े से खा ली। फिर हमारी कुर्बानी का गोश्त आ चुका था। मेरे फादर इन लॉ सुबह ही बकरों को लेकर चले गए थे ज़िबा करने के लिए। फिर वो गोश्त लेकर आ चुके थे, और उसके बाद फिर सबसे पहले मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी कलेजी, क्योंकि मैं नहीं बना सकती कलेजी, ना मैं खाती हूँ ना मैं बनाती हूँ। और हर घर में मुझे लगता है सबसे पहले जो है ना कलेजी बनती है, क्योंकि जब मैं मायके में भी थी उनके भी घर में सबसे पहले जो है ना कलेजी होती थी, और यहाँ पर भी जब मैं आई हूँ तो सबसे पहले ही जो है ना कलेजी बनती है। फाइनली गोश्त बांटने के बाद मैं फ्री हो चुकी थी। फिर मैं जल्दी से रूम आई, और मैंने अपने लिए सिंपल सा ड्रेस निकाला, उसको प्रेस किया, और यहाँ मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद हमने प्लान बनाया अपने फोर फादर के मज़ार पे जाने का। तो यहाँ हम मज़ार के काफ़ी करीब पहुँच चुके थे, और आप देख सकते हैं रास्ते में काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि शाम के टाइम की ड्राइव बहुत मज़े की होती है। यहाँ पर जो आपको ब्लू डोम नज़र आ रहा है वो उनके मज़ार का है।
फिर हम मज़ार के अंदर गए और उसके बाद फिर हम लोगों ने दुआ की। दुआ करने के बाद फिर वो वापस निकले और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो मज़ार का लुक आफ्टर करते। फिर उनको भी हमने कुर्बानी का गोश्त दिया और उसके बाद हम वापस गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर रास्ते में ऊँट भी थे। मेरा तो काफ़ी दिल था कि मैं ऊँट की सवारी करूं, लेकिन द सैड रियलिटी इज़ कि अब हम बच्चे नहीं रहे। उसके बाद हम गए लंबी ड्राइव पे और फिर हम वहाँ के रुके आइसक्रीम पार्लर पे, जहाँ हमने अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर की। फिर रास्ते में जो है ना ये बलून्स वाले घूम रहे थे और अब्राम काफ़ी चीख रहा था क्योंकि उसको चाहिए था बलून। उसके बाद मैंने अपने लिए बॉन्टी लिजर्ड मंगवा कर काफ़ी इंजॉय किया और जैसे ही हम घर आए यहाँ पर मेहमान आए थे। फिर जल्दी से जो है ना मैंने डिनर की तैयारी की और डिनर में मैंने बनाया मटन चांप। तो यहाँ पर मैंने चांप को अच्छी तरह से वॉश कर लिया और फिर वॉश करने के बाद उसको मैंने रखा थोड़ी देर ड्राई करने के लिए, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने कहा ड्राई हो जाए। फिर मैंने चांप को जो है ना कुकर में डाला। कुकर में डालने के बाद फिर मैंने उसके अंदर ऐड किया गार्लिक, थोड़ा ज़्यादा गार्लिक, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त होता है तो ज़्यादा गार्लिक आपने ऐड करना है। और यहाँ पर मेरे पास थे मिक्स कुछ मसाले। इसके अंदर था कोरिएंडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक और थोड़ी सी हल्दी। ये आपने इसके अंदर ऐड करना है और उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद फिर आपने इसको गैस पे चढ़ा देना है और थोड़ी देर छोड़ देना है। तकरीबन 30 मिनट तक आपने इसको लाजमी छोड़ना है। तो 30 मिनट के बाद फिर जब मैंने कुकर खोला तो आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे कुक्ड हो गए थे, बिल्कुल परफेक्ट। और बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड नहीं करना, क्योंकि आगे हम इसको फ्राई करने वाले हैं। जब आप इसको ओवर कुक्ड करोगे तो आप जब किसी चीज़ को फ्राई करोगे वो क्या होगा, पूरी की पूरी जो है ना खिचड़ी बन जाती है। तो इसलिए ओवर कुक्ड करने से गुरेज करें। तो यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल परफेक्ट कुक कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने नमक डाला, मिक्स लाल मिर्ची डाली और थोड़ा सा गरम मसाला डाला, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपने सारे चॉप्स को जो है ना पैन में रख के जो है ना फ्राई करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमारे चॉप्स जो है ना वो फ्राई हो चुके थे और माशाल्लाह से इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद सारे गेस्ट्स को भी बहुत पसंद आया। फिर मैंने बनाई सबके लिए ग्रीन टी, और ग्रीन टी आपको पता है कि इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा ईद का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।